साधु किसी पट परंपरा से बंधा हुआ नहीं रहता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। आने वाला समय हमारे लिए बहुत घातक बनेगा। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति को अपना रही है। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। महाराज साहब, आपका परिचय और आपसे एक सवाल मेरा ये है कि इस कलयुग के अंदर, इस भौतिक जगत में हम कैसे पहचाने कि वास्तविक साधु कौन है और जिनसे हम आगे चल के हमें गुरु महाराज बना सकें और उनसे दीक्षा प्राप्त कर सकें। मेरा नाम गणि जय कीर्ति विजय है। मैं गच्छाधिपति गुरुदेव आचार्य नित्यानंद सूर्य जी महाराज के बड़े भाई आचार्य प्रवर श्री जयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब का शिष्य हूँ। वर्तमान में साधु कौन होता है? साधु अपनी मर्यादा में रहकर कोई भी कार्य करे और उस मर्यादा के अनुसार श्रावकों से अपना कार्य करवाए, वही सच्चा साधु है। साधु किसी पट परंपरा से बंधा हुआ नहीं रहता है। साधु अपने कार्यों से ही अपना कार्य दिखाकर हर व्यक्ति के लिए किस तरह के कार्य करना है वह परिभाषित कर देता है। ऐसा ही चाहे साधु कोई भी हो, साधु अपने कार्यों से यह दिखलाकर कि मैं सचमुच क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे किन सिद्धांतों पर चलना है और मुझे अपने सिद्धांतों पर चलकर सामने वाले व्यक्तित्व के साथ मुझे कैसा वर्ताव करना है। इस वर्ताव से ही हम सामने वाले को अपनी ओर खींचकर उसे भी सही मार्ग पर चलाने का हम प्रयास कर पाते हैं। साधु किसी सिद्धांत के अनुसार चलकर ही अपने आप को साबित कर देता है कि हाँ, मैं सच्चा मार्ग पर चल रहा हूँ और वह सच्चा मार्ग परमात्मा महावीर के बताए अनुसार जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर चलकर हम अपने अनुसार अपने कार्य कर सकें। महाराज साहब, जैन धर्म कहता है अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कभी आत्मरक्षा के लिए हमको अगर हिंसा करनी पड़ जाए तो क्या वो सही होगा? परमात्मा महावीर ने तो ये कहा नहीं है कि किसी की हिंसा करें। जब परमात्मा महावीर का यह सिद्धांत है कि साधु बनने के बाद किसी भी जीव मात्र के प्रति मन से, वचन से, काया से, तीनों ही चीजों से अगर हम प्यार करेंगे तो किसी की हिंसा करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन साधु के मन में किसी के प्रति या वैर विद्वेष के भाव नहीं होने चाहिए कि मुझे सामने वाला व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है तो मुझे उस सामने वाले व्यक्ति को भी प्रताड़ित करना चाहिए। हम इस सिद्धांत को अपनाएंगे तो सचमुच हमारा जो राष्ट्र में इस समय में अराजकता फैली हुई है, उस राष्ट्र की अराजकता को अगर दूर करना है तो परमात्मा महावीर के सिद्धांत के अनुसार ही हम यह अराजकता दूर कर पाएंगे। ये केवल एक व्यक्ति की अराजकता नहीं, यह संपूर्ण समाज के ही नहीं, संपूर्ण देश की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की अराजकता को हम समाप्त कर पाएंगे। हमारा सा एक सवाल ये भी है कि हाल ही में एक मुद्दा उठा था, इसमें एक साधु पर एक व्यक्ति विशेष है जो मारपीट कर रहे थे और उनको कुछ आरोप भी लगाए गए। तो अभी तक तो कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन फिलहाल आपके साथ क्या कहना चाहते हैं कि जो भी है वो प्रशासन का काम, इस तरह साधु को मारना क्या उचित रहेगा? देखिए, चाहे कोई भी व्यक्ति, मैंने पहले ही कहा, गलत हो सकता है, चाहे साधु हो, साधु के द्वारा भी गलती हो सकती है। तो गलती होने के बाद श्रावक माता पिता के समान होता है। श्रावक माता पिता के अनुसार उसको साधु की मर्यादा में रहना बता सकता है, लेकिन कभी भी
परमात्मा महावीर के सिद्धांत को अपनाने वाले व्यक्ति के ऊपर, साधु के ऊपर कोई व्यक्ति विशेष ही नहीं, कोई भी व्यक्ति प्रहार नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। यह हमारा एक, अगर कोई व्यक्ति साधु को मारता भी है तो परमात्मा महावीर को मारता है। हमें परमात्मा महावीर के वेश के पहने हुए साधु को मारना नहीं चाहिए। ऐसा अगर हम प्रहार करते हैं तो प्रहार करने से हमारे जीवन में भी हम गलत है या सही है, हम यह भी देख लें कि हम कितने % सही है। हम हाथ उठा रहे हैं तो कितना हाथ उठाना हमारा सही है, पहले हम इस सिद्धांत को अब समझेंगे तो हम किसी के ऊपर, और फिर मारकर हम उसको मीडिया में दिखा देते हैं तो वो मीडिया में आजकल कहाँ कहाँ किस तरह से वायरल हो जाता है। और हमारा जैन सिद्धांत के अनुसार हमारे जैन साधु किस तरह के होते हैं, केवल एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। इस सिद्धांत के अनुसार हम किसी भी तरह से अब करेंगे तो हमारे लिए पूरा तालाब गंदा हो गया। इस तरह से हमें नहीं किसी के ऊपर प्रहार करना चाहिए। महाराज जी, आज की जो युवा पीढ़ी है वो जो भौतिक संसार के अनुसार जी रही है, तो जो जैन धर्म के जो नियम है, जैसे कि सवेरे जल्दी उठना, पाठ करना वगैरह, और इसे लहसुन प्याज को नहीं खाना, और सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना, ये अब दिनचर्या बहुत बिगड़ चुकी है लोगों की। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसका प्रभाव बहुत पड़ रहा है आजकल। व्यक्ति के जीवन में जिस तरह से हमारी दिनचर्याएं आज मीडिया से कहूँ या हमारी दिनचर्याओं के कारण से जो बिगड़ गई है, वह बिगड़ी हुई पद्धति अच्छी नहीं है। आने वाला समय हमारे लिए बहुत घातक बनेगा। हमारे जीवन के उद्देश्य समाप्त हो जाएंगे। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति को अपना रही है। हमें अपनी संस्कृति को खोना नहीं है, हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। हमारा साथ तालमेल बैठाने के लिए कि भौतिक संस्कार में नौकरी व्यापार भी सही चलता रहे और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे होगा? देखिए, भौतिक संसार क्या पुराने समय में नहीं चलता था? उस समय भी भौतिक संस्कार चलते ही थे और उन भौतिक संस्कारों के कारण से ही हमारा यह भारतीय संस्कृति का आविर्भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। लेकिन वर्तमान में हमारी ये पुरानी सिद्धांतों को हम नहीं अपनाने के कारण से हम अपने व्यापार धंधों को भी खो रहे हैं और व्यापार धंधों को खोकर हम केवल, पहले तो हम सेठ हुआ करते थे, आजकल हम सेठ नहीं, आजकल हम नौकर की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सभी युवा साथियों से मेरा एक ही कहना है कि हम एक अपने आप का प्रभुत्व सिद्धांत जो हमारा था कि सेठ का जीवन जीना, वह सेठ का जीवन कैसा था, वह हर तरह के दुख दर्द को स्वयं जानता था और अपने दुख दर्द को भी महसूस करता था, पराये दुख दर्द को भी समझता था और वह सेठ ही समझ सकता था। लेकिन वर्तमान में हम दूसरों के सर्विस करने के कारण से, नौकरी करने के कारण से हम दूसरों के सिद्धांतों को, उनके मान मर्यादाओं को हम नहीं समझ पाते। केवल हमें केवल अपना ही साथ दिखता है कि मैं कर रहा हूँ वही, क्योंकि हमारा आजकल सोच छोटी होती जा रही है। हमें अपनी सोच को बढ़ाना है। अगर हमारी सोच अच्छी हो गई, बढ़ जाएगी, तो हमारे सिद्धांत भी अच्छे हो जाएंगे। एक मंत्र आप देना चाहें जिसको जप कर हर व्यक्ति का जीवन जो है सुधार सके अपना जीवन, एक मंत्र? परमात्मा महावीर के अनुसार हमारे यहाँ पर नवकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन हमारे आज के युवा साथियों के साथ में समय की मर्यादा कि हम नौकरी पैसा करते हैं, रोज सुबह से शाम तक दौड़ धूप करते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, उनकी ट्यूशन की होती है तो उन्हें समय नहीं मिलता। तो उनके लिए केवल छोटा सा मंत्र है, वह है ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः की साधना से ओम में हमारे समस्त पंच परमेष्ठियों का समावेश हो जाता है। ह्रीम के अंदर समस्त 24 तीर्थंकर परमात्मा का समावेश हो जाता है और उनको नमस्कार करना
हमारा सभी कार्य सिद्ध कर देता है। तो इसलिए हमें केवल ओम ह्रीम नमः, जो कि हमारे जीवन को विशेष ऊर्जावान बना सकता है, ऐसे ओम ह्रीम नमः का पाठ करके हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं।